सोचिए, रियल एस्टेट की इस इतनी बड़ी दुनिया में क्या एक छोटा सा जुर्माना, मतलब महज 25,000 रुपए का जुर्माना, घर खरीदारों के करोड़ों के सपनों की हिफाजत कर सकता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे कि कैसे ये छोटी सी रकम एक बहुत बड़े वादे से जुड़ी है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है और बहुत बड़ा भी। क्या सच में 25,000 रुपए का एक छोटा सा फाइन किसी के मल्टी करोड़ के सपनों के घर को बचा सकता है? यही वो सवाल है जिसने रियल एस्टेट की दुनिया में एक नई भैंस छेड़ दी है, और आज हम इसी की परतें खोलने वाले हैं। चलिए इस पूरी कहानी को समझने के लिए पहले जरा नियमों की किताब खोलते हैं। आखिर कर्नाटक रेरा का ये जो नया निर्देश आया है, ये कहता क्या है, समझते हैं। ये रही वो रकम जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है, 25,000 रुपए। जी हां, सिर्फ 25,000। ये नया जुर्माना है जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में देरी होने पर हर 3 महीने में लगेगा। अच्छा, तो ये जुर्माना लगेगा किस पर? ये लगेगा QPR यानी क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट में देरी पर। अब ये QPR होता क्या है? देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है। इसमें बिल्डर को हर 3 महीने में ये बताना पड़ता है कि प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कहां तक पहुंचा, कितनी सेल्स हुई और पैसों का क्या हिसाब किताब है। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी होम बायर के लिए उस प्रोजेक्ट का ऑफिशियल रिपोर्ट कार्ड है। इसी से पता चलता है कि आपके इन्वेस्टमेंट की सेहत कैसी है। और यहीं से मामला थोड़ा और सीरियस हो जाता है। ये नियम लागू होगा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से। हाँ, के रेरा ने एक आखिरी मौका जरूर दिया है कि 20 फरवरी 2026 तक सारे पुराने रिपोर्ट जमा कर दो बिना पेनल्टी के। लेकिन उस तारीख के बाद कोई सुनवाई नहीं होगी, सीधे रिकवरी की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। तो मकसद बिल्कुल साफ है, अब टालम टोल नहीं चलेगी, बस पारदर्शिता और टाइम पर अपडेट चाहिए। तो ये तो हो गया कि क्या हो रहा है, लेकिन असली कहानी तो हमेशा क्यों में छिपी होती है ना? आखिर के रेरा को इतनी सख्ती दिखाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? चलिए, पारदर्शिता की इस लड़ाई के पीछे की वजह जानते हैं। देखिए, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। ऐसी ही एक कोशिश 2020 में भी हुई थी, जब KRA ने एक सर्कुलर जारी किया था। लेकिन फ्लैट स्काट के हमारे एनालिसिस में ये बात साफ सामने आई कि 2024 तक भी एक्टिविस्ट फोरम लगातार शिकायतें कर रहे थे कि रवैया बहुत ढीला है, कोई सख्ती नहीं बरती जा रही। तो 2026 का ये नया निर्देश, ये सिर्फ एक नया नियम नहीं है, बल्कि सालों से चली आ रही सुस्ती पर एक तरह का जवाब है। अब जाहिर है, जब भी कोई नया नियम आता है तो सबकी अपनी अपनी राय होती है। तो इस पर बिल्डर्स, घर खरीदने वाले और एक्टिविस्ट्स सब क्या सोच रहे हैं? चलिए सबके नजरिए को समझते हैं। यहां हमें 3 बिल्कुल अलग अलग खेमे नजर आते हैं। एक तरफ हैं बिल्डर्स, जो कह रहे हैं कि ठीक है, फाइलिंग तो एक प्रोसीजर है, लेकिन जुर्माना मामूली और वाजिब होना चाहिए। दूसरी तरफ हैं घर खरीददार, जो थोड़े उम्मीद में हैं कि चलो ये एक अच्छा पहला कदम है, इससे बिल्डर्स पर कुछ तो अनुशासन लगेगा। लेकिन फिर आते हैं एक्टिविस्ट्स, जो इस पूरे मामले को शक की नजर से देख रहे हैं। और उनके शक की 2 बड़ी वजह हैं। एक, ये जुर्माना बहुत ही कम है, और दूसरा, के रेरा का जो पुराना रिकॉर्ड है एनफोर्समेंट का, वो कुछ खास मजबूत नहीं रहा है। और ये जो शक है ना, ये बेवजह नहीं है। जैसा कि फ्लैट स्काट के हमारे एनालिसिस ने भी हाईलाइट किया है, होम बायर फोरम एक बहुत ही जरूरी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो ये कि रेरा एक्ट असल में अथॉरिटी को प्रोजेक्ट की कुल लागत का 5% तक जुर्माना लगाने का अधिकार देता है। 5%? और ये देखिए, ये है वो फर्क जो सारी कहानी बयान कर देता है। एक तरफ है केरेरा का जुर्माना सिर्फ 25,000 रुपए हर तिमाही, और दूसरी तरफ है कानून की ताकत, जो प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट का 5% तक हो सकता है, मतलब करोड़ों में। यही वो खाई है जो कई लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या इस छोटे से जुर्माने से वाकई किसी को डर लगेगा, या ये सिर्फ एक खानापूर्ति है। लेकिन बात सिर्फ जुर्माने तक ही सीमित नहीं है, आलोचना और भी गहरी है, और अब इसका निशाना खुद अथॉरिटी की तरफ है। इंडस्ट्री पर नजर रखने वाले लोग एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल उठा रहे हैं। वो कहते हैं, ये देखकर हैरानी होती है कि अथॉरिटी ने अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीशन पॉलिसी ही जारी नहीं की है। जब रेरा अथॉरिटी खुद गलती पर हो तो उन पर जुर्माना कौन लगाएगा? ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि ये बिल्डर्स से हटकर सीधे रेगुलेटर की अपनी जवाबदेही पर उंगली उठाता है। तो हमने रेगुलेटर की बात सुन ली, बिल्डर्स का नजरिया देख लिया, एक्टिविस्ट्स की चिंताएं भी समझ ली। लेकिन इस सब के बीच एक आम घर खरीदार के लिए इसका क्या मतलब निकलता है? चलिए अब हमारे आखिरी सेक्शन में फ्लैट स्काट एनालिसिस के जरिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो भाई, इसका असली मतलब क्या है? एक होम बायर को इससे क्या समझना चाहिए? देखिए, इसे समझने के 4 सीधे सीधे तरीके हैं। पहला,
इस नियम को केरेरा की नीयत का एक सिग्नल समझिए। ये शायद भविष्य में आने वाली और ज्यादा सख्ती के लिए एक टेस्टिंग हो सकती है। दूसरा, इसे एक नए रेड फ्लैग की तरह देखिए। सोचिए, जो बिल्डर इतनी छोटी सी रकम भी नहीं भर पा रहा, वो किसी बड़ी मुश्किल का संकेत दे सकता है। तीसरा, खुद एक्टिव बनिए। केरेरा पोर्टल पर जाकर चेक करते रहिए कि आपका बिल्डर QPRS टाइम पर फाइल कर रहा है या नहीं। ये प्रोजेक्ट की हेल्थ का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। और चौथा और सबसे ज़रूरी पॉइंट, ये सिर्फ जुर्माने की रकम के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आप इस जानकारी का इस्तेमाल करके कैसे बेहतर और सूचित फैसले ले सकते हैं। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, क्या ये एक ज्यादा मजबूत रेरा की तरफ उठाया गया पहला असली कदम है, या फिर ये भी बस कागज पर लिखा एक और नियम बनकर रह जाएगा? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये पूरा विश्लेषण पसंद आया और इससे कुछ नई जानकारी मिली, तो फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि रियल एस्टेट की दुनिया की ऐसी ही गहरी बातें आप तक पहुंचती रहें। एक जरूरी सूचना, यहां दी गई जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्ट्स और फ्लैट्सकार्ट के अपने विश्लेषण पर आधारित है। इसका मकसद किसी भी व्यक्ति या संस्था पर कोई आरोप लगाना या उन्हें बदनाम करना नहीं है।